परमात्मा ने हमें जो बनाया हुआ है, आप उसे माने या न माने, उसका अस्तित्व आप समझे या न समझे, वो है। और उसने हमें जिस प्रकार बनाया, जिस तरह से बनाया है, वो भी एक बड़ी खूबी की चीज। मैंने सवेरे बताया था कि कैसे बहुत थोड़ी सी समय में एक अमीबा जैसे प्राणी से मनुष्य बनाया गया। और अब मनुष्य बनाया गया सो क्यों, और आगे उसका क्या होने वाला है, या ऐसे ही अब वैसे ही भटकता रहे। तो मैंने बताया कि आपको भगवान ने स्वतंत्रता दे दी है कि चाहे तो आप परमात्मा को पाएं और चाहे तो आप शैतान के राज्य में जाएं। क्या आपकी स्वतंत्रता, इसके लिए कोई भी आप पर परमात्मा का बंधन नहीं। अगर आप गलत रास्ते जाएंगे तो आप पर वहां के जो कुछ भी कृपाएं हैं वो होंगी, और जो आप सही रास्ते जाएंगे तो सही रास्ते का जो भी आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा। और गलत और सही जानने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां संसार में आई, जिनको हम अवतार कहते हैं, अवतरित हुए। बड़े बड़े गुरु इस संसार में आए जो असली गुरु थे। वो जब भी आए उन्होंने सही रास्ता, धर्म का रास्ता बताया कि आप कायदे से रहिए, बीचों बीच रहिए, अति न करिए, धर्म के नाम पर जब जब कोई संकट आ गए और जब ये देखा गया कि संसार से मनुष्य नष्ट होने पर आया है, तब ये संसार में अवतार हुए हैं। अब इन अवतारों को संसार में आकर के जो कार्य करना था वो उन्होंने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवतार हुए और खत्म हो चुके। उनका भी अपने अंदर निशान बना हो, उनके भी अपने अंदर माइलस्टोन्स बने हुए, उनका भी चित्र हमारे अंदर बना हुआ। वो भी हमारे अनेक जो हमारी प्रगति होती गई, उसके रास्ते पर अलग अलग जगह अपने अपने मंदिर बना के बैठ गए। हम सोचते हैं कि गुरु नानक आए, आज ही मैं गलती से उस रास्ते चली गई थी, उनका प्याऊ देखा तो एकदम इतनी वहां चैतन्य की लहरियां बह रही, इतना आनंद आया उस जगह को देखकर। में आए, बस वहां प्याऊ मात्र किया और चले गए, बिल्कुल भी नहीं। वो इतनी बड़ी हस्ती थी कि वो हमारे अंदर अपना घर कर गई। हमारे अंदर उनका एक स्थान है, गुरुओं का हमारे अंदर जो स्थान है, उसी का इन्होंने सब कुछ बनाया हुआ। कल मैं आपको सब बारीकी में बताऊंगी कि ये सारे लोग जो अवतरित हुए हैं, इनका हमारे अंदर कहाँ कहाँ स्थान है और किस तरह से वो हमारी चालना करते हैं। अगर परमात्मा ने हमें इतने सुघड़ रीति से बनाया है, जैसे मैंने बताया कि एक आंख को देख लीजिए, क्या कमाल की चीज बनाई। अगर उसने अंदर वाकई में हमारे ऐसी सब चीजें बना दी हैं कि जिनकी वजह से हम आज चलते बोलते खाते पीते और संसार की सारी क्रियाएं करते हुए भी परमात्मा को चिंतन करते हैं, तो जरूर है कि उसने ऐसी कोई न चीज हमारे अंदर रख दी होगी जिसकी वजह से हम उसको जान सकें। उसी तरह की चीज हमारे अंदर है, पूरी तरह से हमारे अंदर। लेकिन उसके मामले में जो भी लिखा गया है, जो कुछ भी कहा गया है, लोग उसे या तो सोचते हैं बकवास है या झूठ है, और या उसे इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग करते हैं। उसे लोग पैसा बनाते हैं, रुपया बनाते हैं, कहते हैं हम आपको भगवान से मिलाएंगे, ये तरीका भगवान को मिलाने का है, वो तरीका भगवान को मिलाने का है, आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना हमें दे दीजिए।
और इस श्रद्धा के नाम से आपको नोचते खसोटते रहे। जो धर्म हमारे अंदर बसा हुआ है इसको इन्होंने लाके बाहर बसा दिया और उस पर रुपया पैसा बनाने लग गए। तो आज के जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बच्चे हैं, उनको शंका होने लगती कि ये धर्म होता क्या है? धर्म के नाम पे तो नोट खसोट, मारा मारी और तरह की जैसे लूट मार, बड़े से बड़े चोर डाकू भी जो काम नहीं करेंगे ऐसे काम ये धर्मात्मे करते हैं। तो ऐसे धर्म पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और यही समाज सबसे अच्छा है जबकि सहयोग आपके सामने आ गया है। मैंने कल कहा था कि धर्मांधता एक तरफ और दूसरी तरफ अविश्वास के बीचों बीच सहयोग का दर्शन होना जरूरी था, और इसीलिए ये समय ऐसा आ गया है कि आप इसे पालें जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अपना भारतवर्ष एक योग भूमि है, ऐसे बहुत से लोग लेक्चर देते हैं, खास करके जो राजकारण में हिंदू धर्म को संस्थापन कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है, इनमें से कितने लोगों को हिंदू धर्म क्या है ये भी मालूम नहीं। वो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने मनन करके कौन सी चीज की खोज लगाई थी, कौन सी चीज का पता लगाया था, वो भी नहीं। हमारा देश एक विशेष तरह का देश है। देखिए यहीं पर एक छत मात्र है, चारों तरफ खुला हुआ है। इस वातावरण में बैठ करके आप हमारा लेक्चर सुन रहे हैं। पर देश में जहां हम रहते हैं, लंदन में, ऐसे अगर आप 10 मिनट भी कहीं बैठ लें तो शर्त हो जाए। हर समय बरसात, हर समय आफत, हर समय कड़ी सी कड़ी ठंड जिसमें आदमी चल भी नहीं सकता। एक तरह के निसर्ग के कोप में रहने वाले देश, वहाँ चलना फिरना भी मुश्किल। अगर आप घर से निकलिए तो आपको आधे घंटे तो तैयार होने में लगेगा। जूते पहनिए, मोजे पहनिए, ऊपर से 3-4 लबादे डालिए, सर ढकिए। अगर आप वैसे ही बाहर चले गए तो हो गया आपका खाता। ऐसे देशों में जो लोग पैदा हुए थे उनको पूरी समय नेचर से आवाहन लेना पड़ता था, निसर्ग का उनके ऊपर में चैलेंज रहता। और उस चैलेंज की वजह से, उस आवाहन की वजह से उनकी दृष्टि बाहर की ओर गई। उन्होंने सोचा भाई घर कैसे बनाए जिसमें बिल्कुल भी सर्दी न लगे, वाहन कैसे बनाए जिससे इधर उधर जाते हो बर्फ की तकलीफ ना हो, नहीं तो उसकी नुकीली चोट खा जाती है इंसान। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको पता नहीं कि हमारी जो आबो हवा है, एक इंसान अगर संतोषी हो तो एक पेड़ के नीचे भी आराम से रह सकता है, जंगलों में भी रह सकता है। खाने पीने को सस्य श्यामला भूमि है। हम लोग ये नहीं जानते कि हमें खाने पीने का इस देश में कितना आ रहा। उन देशों में एक भी चीज आपको पेड़ की लगी हुई खाने को नहीं मिलती, सब टीनों में डाली हुई, पता नहीं कहाँ से कितने वर्ष पहले चली हुई सब मिलती है। यानी यहाँ तक कि गोश्त मछलियाँ भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से और न्यूजीलैंड जैसे देशों से। आप सोच लीजिए कहाँ वो कहाँ ये। और यहाँ पर आपको जितनी चीजें उपलब्ध हैं उन देशों में नहीं। जैसे कि एक सिल्क का कपड़ा अगर वहाँ पे आप दिखाएं तो लोग सोचते हैं कि आपसे रईस कोई नहीं होगा, और अगर कॉटन आप पहनते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप इतने रईस हैं कि कॉटन आप कैसे पहन लें। वहाँ तो हर समय आप नायलॉन ही पहनिए, उससे और कुछ पहन ही नहीं सकते। और कॉटन भी पहनते उसमें भी नायलॉन मिला रहता, क्योंकि वहाँ इतना महंगा है। कॉटन पहना कि लोग तरसते रह जाते हैं। वहाँ की वॉइल अगर आपसे मैं बताऊँ, अभी भी वॉइल वहाँ पर मैंने देखी थी तो करीबन 200 रुपया गज की वॉइल, शादी वॉइल, जिसमें कि एक गज में हम 200 रुपये में अच्छी साड़ी यहाँ के वॉइल की ले लें, 200 तो बहुत हो गए। ऐसे देश में जहाँ की इस तरह की उपलब्धियाँ नहीं है, जहाँ आदमी आसानी से नहीं रह सकता, ऐसे देश में लोगों का बाहर जाना और बाहर की निसर्ग का व्यवस्था करना बिल्कुल ही जरूरी था। उसके बगैर वो रह नहीं सकते, वहाँ कोई रह नहीं सकता इस तरह से जैसे आप रह लेते। लेकिन आपका देश ऐसा नहीं है। आपका देश परमात्मा ने विशेष रूप से बनाया। यहाँ आप रात को चांद सितारे देख लेते हैं, सवेरे सूरज देख लेते हैं। वो लोग तो सूरज देखने को तरस,
ऐसे ऐसे अजीब, वहां 6-6 महीने सूरज ही नहीं आया। तो इस बढ़िया देश में, जहाँ की मनुष्य की रोजमर्रा के जीवन के लिए कोई बड़ी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे देश में लोगों ने परमात्मा की ओर ध्यान दिया और सोचा कि ये जो सृष्टि बनाई गई है और जो हम भी बनाए गए हैं, इसका बनाने वाला कौन है, किसने बनाई होगी, और वो कौन सी शक्तियां हैं जो अंतर्हित हैं इसके, जो इसके अंडर करंट्स हैं, जो इसको चलाते हैं। और उन्होंने मनन शक्ति से इसकी खोज की और उन्होंने पता लगाया कि हमारे अंदर परमात्मा की प्रचंड शक्तियां हैं। हमारे अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और ये जो आत्मा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और ये जो आत्मा है, इसको जब मनुष्य पा लेता है, जब आत्मा से संबंधित हो जाता है, तो उसकी प्रचंड शक्तियों के द्वार खुल जाते हैं और फिर उसके हाथ से परमात्मा की दैवी शक्ति बहने लग जाती है और वो पुरुष भी दैवी हो जाता है। इस पे जितना काम इस देश में हुआ है और हजारों वर्ष पहले, उतना कहीं भी नहीं। इसीलिए अपने देश को योग भूमि कहते हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को और सोचना चाहिए कि आपकी भी कोई पूर्वजन्म की संपदा होगी जो आप इस भारतवर्ष में पैदा। अब यहाँ की जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ की बिजली ठीक से नहीं चलती, या कह सकते हैं कि यहाँ की बसें ठीक से नहीं चलती, यहाँ की ट्राम नहीं ठीक से चलती। जो मनुष्य की बनाई व्यवस्था है वो अजीब सी है। हो सकता है कि वहाँ की कुछ अच्छी हो गई हो, लेकिन जो अंदर की व्यवस्था सर्वव्यापी व्यवस्था है, जो सर्वव्यापी शक्तियां हैं, वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट है कि जब उसको आप पा लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप काम कर लीजिए सब। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, किसी से बातचीत करने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं बैठे बैठे सबको टेलीफोन कर। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन कैसे समझ लीजिए कि इस जगह अभी आपको कोई चित्र तो दिखाई नहीं दे रहे, इंग्लैंड में क्या हो रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जापान में क्या हो रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ सब वो दिखाई दे रहा है। अगर आप एक टेलीविजन लगा दीजिए तो आप उसमें देख सकते हैं। उसी प्रकार जब आप भी एक यंत्र हो जाए टेलीविजन के जैसे और उस सर्व एकाकार हो जाए, तो आप भी यहीं बैठे बैठे कार्यान्वित हो सकते हैं और बहुत एफिशिएंट कार्य में कर सकते हैं। आपसे ऐसे ऐसे कार्य हो जाएंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये आपने काम कैसे कर लिया। आप हर एक चीज पे अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। एक तरीका है कि मशीन से आप सब चीजें चला लीजिए। मशीन से आप सोचते हैं कि आपने पंच महाभूत तत्वों को जीत लिया, नहीं जीता आपने, जितना कि एक मननशील व्यक्ति जीत सकता है। अगर मननशील व्यक्ति चाहे तो आकाश में बादल खड़े कर दे, अगर चाहे तो हवा चला दे, अगर चाहे तो ठंडक कर दे, चाहे गर्मी कर दे, चाहे सूर्य को बुला दे, सब चीज कर दे। पांचों तत्व को वो अपने हाथ में ले सकता है। इन शक्तियों को जब वो जान लेता है और इन शक्तियों को जागरूक करने की जब उसमें शक्ति आ जाती है, जब वो अपने सूत्र पे जा करके और उनके भी सूत्र पे चला जाता है, जब अपने प्रिंसिपल को जान करके उनके भी प्रिंसिपल पे चला जाता है, तो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है और हर चीज को बना सकता है। अब यही जगह आप नहीं जानते, हम जब पहली मर्तबा आए थे तो एकदम बंजर बस्ती, एकदम उजाड़, यहाँ आफत मची हुई। जब मैं यहाँ आई तो लोग कहने तो भयानक जगह है माँ। मैंने कहा क्यों? कहने यहाँ तो भूत घूमते हैं रात में, कुछ लोग मर गए, यहाँ रात में कोई किसी पे डाका डाल देता है। तो समझ में नहीं आता ये ऐसी बंजर बस्ती, इसको क्या कर, इसके लिए कोई इलाज आप कर दो। यहाँ इतने गंदे गंदे लोग अंदर आते हैं, सब रात में यहाँ करके बहुत परेशान करते हैं, मानो जैसे कि यहाँ कोई भूतों का राज हो। यह अब आपको मैं बता रही हूँ, सिर्फ 5-6 साल पहले की बात होगी, ज्यादा से 7 साल पहले की बात।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो 3 नारियल लेके आओ। अब देखिए कितनी सीधी चीज, 3 नारियल मंगाए, कुछ खास काम नहीं किया, और उस नारियल को हमने जागरूक किया। कर सकते हैं आप उसके अंदर वाइब्रेशन दे दीजिए, उसके अंदर वाइब्रेशन आ गए जागरूक। अब ये वाइब्रेशन जो है ये सोचते हैं और ये चलते हैं, ये आक्रमण करते हैं, ये अंकुश पाश आदि सब रखते हैं। सारी देवी की शक्तियां इनके पास होती है और इससे जो भी कार्य करना है करते रहते। वाइब्रेट करके हमने कहा अच्छा 3 आप यहाँ पर नारियल लगवा दी। उस दिन से धीरे धीरे यहाँ से भूत लोग भागना शुरू। आज बता रहे थे पंजी, यहाँ पर भी 1-2 ऐसे आते हैं, फिर पता नहीं क्यों उल्टे पांव भागते हैं, अंदर नहीं घुसते। उनको पता रहता है, क्योंकि जो उनके अंदर भूत होते हैं उनको पता होता है, अंदर भूत होते हैं उनको पता होता है कि ये क्या चीज है। अब इसका एक बहुत ही साइंटिफिक आपको मैं बताऊं। जो वाइब्रेशंस के बारे में आपसे मैं कह रही थी, जो आज हाथ से बह रहे थे आपके, इनकी महत्ता बताएं। राहुरी करके एक बड़ा भारी कृषि अनुसंधान संस्थान है यहाँ, जहाँ पर एक बड़ा भारी विद्यापीठ, बहुत बड़ा, इससे कम से कम 10 गुना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, 25 मील के घेरे में बना हुआ बहुत सुंदर एक वहाँ पर विद्यापीठ है। और उस विद्यापीठ में बड़े चुने हुए लोग काम करते हैं। इस राहुरी के विद्यापीठ में कुछ बड़े बड़े शोधक, जिनको कहना चाहिए कि सहयोगी, वहाँ के प्रोफेसर, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि माँ, राहुरी में इस कदर दंगा फसाद होता है, इस कदर मारा मारी होता था, क्या करें, बड़ी आफत है यहाँ पर, पता नहीं कैसी इतनी गंदी गंदी शैतान की जैसी भूमि हो गई है और हर तरह का प्रश्न बना है, कैसे इसको ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं, उसमें फिर से तुम 3 नारियल ले आओ, उसको वाइब्रेट कर देते। वाइब्रेट करने का मतलब है कि उसके अंदर प्यार के वाइब्रेशन डाल। प्यार की शक्ति को आज तक किसी ने आजमाया ही नहीं, सब जो है हेट्रेड की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी भी राजकीय संस्था है, आप देख लीजिए, आप कुर्सी दे दीजिए, यू शुड, यंगर पीपल शुड सिट डाउन एंड गिव इट टू द ओल्डर पीपल, दैट्स द कस्टम। उनकी सभ्यता में भाई साहब ये सब बातें नहीं होती ना। सो प्यार की शक्ति जो कि ये चैतन्य की लहरियां हैं, इसे आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के नाम से बताया हुआ है, जो कि सारे संसार का चालन करती है। मैंने बताया सबसे पहले परमात्मा ने इस पवित्र प्रेम जिससे कि सारी सृष्टि का संचालन होता है, उसकी शक्ति को किसी ने जाना ही नहीं, ना उसको इस्तेमाल किया। हमारी जितनी भी राजकीय संस्थाएं हैं, सब जो है नफरत पे बसी हुई है। अगर वो जाने कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा प्रेम शक्ति है, तो सारे युद्ध वगैरह खत्म हो करके संसार में सुबत्ता आ जाए। अब आपसे मैं बता रही थी किस्सा प्रेम की शक्ति का। तो वो ये 3 नारियल हमारे पास लाए और कहने लगे कि माँ इसको कुछ कर दीजिए, हम यही वहां गाड़ देंगे हमारे गार्डन में। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो उनको वही 3 हमने वाइब्रेट करके दे दी। अब देखिए यही चैतन्य की शक्ति उसमें भर दी गई। उन्होंने जा करके ये नारियल वहां गाड़ दिया। उसके बाद वहां कुछ गलती से उसके ऊपर एक सीढ़ी भी बन गई, किसी ने सीमेंट डाल दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो सीमेंट सब टूट गया और उसके अंदर से 3 पेड़ निकला। अब वो जगह ऐसी है कि वहां नारियल का पेड़ उगता ही नहीं, पहली चीज। दूसरे के सूखे वाले नारियल थे, बिल्कुल सूखे हुए। वो सूखे नारियल मुझे ला के दिए उन्होंने, जो कि कहीं भी नहीं उगते, वो भी वहां उगाए और उसके अंदर से 3 पेड़ निकल आए। और जब इन 3 पेड़ों के हाथ करके देखा गया तो उसमें से वाइब्रेशन आ। उसके बाद आज वही यूनिवर्सिटी जिसमें इतनी दंगा फसाद और इतनी आफत मचती थी, आज बहुत सुंदर तरीके से चलने लगी। उन 3 नारियल की वजह से। उन लोगों से आप जाके पूछ सकते हैं बात सही है या नहीं। पहली मर्तबा जब आदमी परमात्मा को पाता है, जब उसके अंदर से आत्मा का स्पंदन बहता है, तो पहली मर्तबा वो निसर्ग को कुछ देता है। हर समय हम निसर्ग से लेते रहते, हम उसको कुछ दे नहीं पाते। पहली चैतन्य उसे दे करके
और जागरूक कर सकता है। इसका एक और उदाहरण बताएं हम कि एक साहब थे, उन्होंने बहुत सा गेहूं उससे वाइब्रेट करा लिया और उसको बोया एक खेती में। वो भी उन्हीं, ये भी अनुसंधान संस्था है और गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड, मतलब गवर्नमेंट की संस्था है, और जिसमें बड़े बड़े संशोधक और शास्त्रज्ञ हैं।